कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पास हुए प्रभु जी चल रहे हैं कलवारी राह पर। दूसरा विषय यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे प्रीत हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्यवाद देते। हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों मरने और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकली जा रही है। अरे कोई से समझाओ, तलवारी अभी बहुत दूर है। छोटा मत करो, ये नाटक कर रहा है, नाटक। लाओ दो कोड़े, इसे चलता करो। को चिल्लाने वाला, तुमको को खिलाने वाला। चल चल भाग गए खेले। ये कैसा भद्दा मजाक है जिस प्रभु यीशु ने पीड़ित प्रताड़ित मानवता के लिए कृपादानों का भंडार खोल दिया, जिसने मृतक को जिलाया, भूखों को खिलाया, व्यभिचारिणियों को गले लगाया। ऐसे करुणाकर के साथ इतना अमानवीय व्यवहार। सच है प्रभु, आपका जिस्म तार तार है, लेकिन जीवटता अपरंपार है। आपकी लहूलुहान आंखों में आतताइयों के प्रति केवल और केवल प्यार है। यही गुरु मंत्र है, मसीही जीवन का सार है। हे निर्दोष यीशु, मेरे कारण तुझे पाप से बचाने के लिए तूने इतने दुख सहे। क्रूस के बोझ से उतना नहीं जितना मनुष्य के पापों के बोझ से थक कर नीचे गिर पड़ा। मैं भी तेरे खाते अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा। तेरी आज्ञाओं का मधुर जुआ मैं साहस पूर्वक बोल सकूं। आमीन। दिल की पीड़ों की यातना मेरे गुनाहों को तेरी दया से धोला है प्यारी माँ। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन। ममता मई माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। चौथा विश्राम, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रीस्त हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। का करती दर्शन ममता मई माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन। ममता
रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममता मई माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ बेटे का करती। मेरी माता मरियम, मुझे अपने समान दुख में भी यीशु का अनुसरण करना सिखा। सुखों के साथ उनके कारण होने वाले दुखों को भी मैं सहज को चिल्लाने वाला भूखों को जाना तेरे, जो दे सहारा तुझे। ये रोती बिलखती। मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। मेरे ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो। ये तो उसकी माता है, अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। मेरे पुत्र। परमेश्वर को जब प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करने का और कोई बेहतर साधन नहीं मिला, तब उन्होंने मां की सृष्टि की, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया। आज वही मां कितनी बेबस है, जो यीशु उसकी आंखों का नूर है, उसे दिल दिल मरते देखने को। सौभाग्यवान होगी सदा, जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूठों ने सीमोन सहारा देते। सौभाग्यवान होगी सदा, जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूठों ने सीमोन सहारा देते। सौभाग्यवान होगी सदा, जो दे सहारा। मुझे अपने समान दुख में भी यीशु का अनुसरण करना सिखा। सुखों के साथ उनके कारण होने वाले दुखों को भी मैं सहज स्वीकार कर सकूं। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। मुखमंडल यीशु का, लहू लुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, ओछली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का, लहू लुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, और निर्बलता के कारण यीशु अपने खेत से उठ कि कुड़कुड़ा कर नहीं बल्कि धीरज के साथ मुझे तेरे नाम के कारण आए दुख सहना है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। स्वर्ग का सच्चा ताबोर पर्वत पे यीशु का चेहरा चमका था सूर्य समान, अब ना रही हो कांति तेरी मेरे प्यारे प्रभु, लहू लुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, ओछली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु को अंगोछा देती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र तुझ को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है।
ओ देखिए किसका रूप है करुणामयी कांटों पे धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से मानव के पापों ने तुझको मैं आया तेरी शरण में कर दे मुझ पे दया धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। फिर लुढ़क गया। ये तो बहुत बड़ा नौटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। निर्ममता की हद, अत्याचार की पराकाष्ठा और सहनशीलता का अद्वितीय नजारा। ईश पुत्र का ये हश्र देखकर उपस्थित दया का नामो निशान नहीं। सैनिकों का केवल एक ही मकसद, जल्द से जल्द कलवारी पहुंचकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देना। हे प्रभु यीशु, सैनिक लोग तुझे सड़क पर गिरा देखकर भी दया नहीं करते, बल्कि लात मारते और क्रूस उठवाते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पाप करने के कारण तुझे दुख व निंदा सहनी पड़ती है। हे प्रभु, यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए रोना तुम खुद के लिए और दर्द भरे पल वो आ रहे हैं होंगे विलाप के दिन दर्द भरे पल वो आ रहे हैं होंगे
दिलासा दिया, आफत जाना करते हम तुझसे दुआ। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। यीशु के लिए क्रांति है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को क्या हो गया प्रभु, ये क्या हो गया? पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। रोने बिलखने और दया याचना करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। विघ्नकर्ता स्वयं विधि के विधान की विधिवत पूर्ति होते देखना चाहते थे। प्रभु यीशु ने विधान को अपने प्रताप से चुनौती नहीं दी, बल्कि संपूर्ण दीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। हे पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस कथन को उन्होंने चरितार्थ किया। क्योंकि निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तू मुझ जैसे पापियों को ही बुलाने आया है। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तितली। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते धोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, तीसरी बार। हे मेरे यीशु, तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। हे मेरे यीशु, तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। त्यागा है तुझको तेरी प्रजा ने, पीड़ित किया तुझे, जिनसे मिली जीने की। हे मेरे यीशु, तन तेरा घायल, मन को ना शांति मिली। हे मेरे यीशु, तन तेरा घायल, मन को
वहाँ शांति मिली। त्यागा है तुझको तेरी प्रजा ने, पीड़ित किया तुझे। जिनसे मिली जीने की आशा, उनको वक्र तुझको किया। द्वारा दुनिया को बचाया। नहीं अब ना सहारा कोई तेरा, आई है मृत्यु नजदीक। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए। मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। 11वां विश्राम। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरने और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। सूली पर सो जा, मजा आया? ये देखो तो कैसा फल पड़ा रहा है राजाओं का राजा। पांव कैसे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। अभी खत्म किए देते हैं कपकपी। हमारे गुनाहों के बदले में आपने क्या कुछ नहीं सहा। आपकी एक एक आह, आपकी एक ईश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई। बेदर्दी पैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। आपस में बांटे तेरे कपड़े, बेरहम प्यादों ने। तेरे पावन आत्मा का तरबूज बहना दे हमको प्रभु। यीशु की क्रूस। बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अरे इसके कपड़े तो उतारो, वरना कील ठोकने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। कलवारी टेकरी पर पहुंचकर सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से छटपटाते हुए देख उड़ाते हैं। हे प्रेमी यीशु, बपतिस्मा संस्कार में मैंने तुझे ओढ़ लिया है। अपने समान मुझमें भी पाप से घृणा और ईश्वर का प्रेम भर दे, कि मुझ में मैं नहीं तू ही जीवित रहे। मृत विश्वासी
परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्रूस पे लिटाए कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। यीशु के हाथों पैरों को छेदे कट्टर दुश्मनों ने, यीशु के हाथों पैरों को छेदे कट्टर दुश्मनों ने। मन की पीड़ा ये दर्द सारे उसको ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे दे दम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। नौवां विषाण, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुर्गुणों मरने और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। महाराज, हौसला बनाए रखिए, बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और शक्ति बरतनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? लगा 2-4 कोड़े और उठा इसे। ये कैसी मोहब्बत है? एक और दुनिया बनाने वाला है और दूसरी तरफ कहर बरसाते दुनिया वाले। प्रभु के लिए वेदना अब असहाय हो चुकी है। घुटने जवाब दे चुके हैं, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है, किंतु शारीरिक कमजोरी मसीह के आत्मीय बल को कहीं कम नहीं करती। वो राहें सलीबी चल पड़ते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तू इतना निर्बल क्यों हो गया कि अपना क्रूस नहीं उठा सका और भूमि पर फिर गिर पड़ा? हाय, यह जब मेरे पापों के कारण हुआ, जिनका बदला तूने लेना चाहा। मैं घुटने टेक कर तुझसे क्षमा मांगता हूँ। आमीन। हे प्रभु, दया कर, हम पर दया कर। गुनाहों की खातिर की गई एक दुआ है। सब कुछ सहा पर कुछ न कहा, कुछ न कहा। दी हजारों दुआ। ये कैसा मसीह है, ये कैसा खुदा है। ये मेरा मसीह है, मेरा खुदा। हे मुक्तिदाता, तूने कहा था जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सबको अपने पास खींचूंगा। बहुत से लोग ना तो तुझे अब तक जानते ही हैं
और न तुझसे प्रेम ही करते हैं। कृपया उन्हें भी अपनी ओर खींच ले, ताकि वे तेरे क्रूस के पुण्य फलों के भागी होकर अनंत सुख प्राप्त कर सके। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले, पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का घोंसले, किंतु नहीं है तिरवर जमी भी यीशु के तन के लिए। बेथलेहम चरनी कलवारी चोटी तक निर्धनता पीछा किया। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। यीशु का दिव्य शरीर जग में रखा जाएगा। यीशु की कृपा दुखियों की जान बनाएगी। प्रेम के अंदर प्रेम गले जो नदी समा, से उतारे जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। निकोदेमुस नामक यीशु के दो शिष्य उनकी पवित्र लाश क्रूस पर से उतारकर मरियम की गोद में रख देते हैं। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन।
तेरहवां विश्राम। 12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा, नीचे आ जा। कहाँ गई स्वर्गदूतों की सेना? बुला उन्हें आसमान से। हम माने कि तू वास्तव में ईश पुत्र है। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं। इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। अपनों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं।
आपने तो अपनों से बढ़कर अपने कट्टर दुश्मनों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया। अपने बलिदान से आपने गुनाहों से नफरत और गुनाहगारों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। हे परम प्रतापी प्रभु यीशु, हमें वो आत्मिक बल दे कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं भलाई से ले सके और सच्चे अर्थों में मसीही कहला सके। कभी यीशु तूने मनुष्यों के लिए सब कुछ दे डाला, यहाँ तक कि अपने प्राण भी। तूने अपने शत्रुओं को भी क्षमा दी। कृपया मुझे भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के अंत तक पूरी करने का साहस और अपने प्राण तेरे चरणों में अर्पण करके मरने की कृपा प्रदान कर। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन।